हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना जो अगला चैप्टर है जूलॉजी के अंदर वो है चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये वाला पढ़ना है। तो इसके अंदर शुरू में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कि कह रहा है बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मैक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन उनके अलावा कौन भी एक बड़ा कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम का अर्थ के ऊपर, उनमें कौन भी आते हैं, माइक्रोब्स भी रोल प्ले करते हैं। तो कह रहा है यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11th की डाइवर्सिटी है, तो उनमें पूरा किंगडम है, ऐसे ऐसे किंगडम हैं जिनके अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहा है डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा कौन सा ऐसे किंगडम्स हैं जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जैसे कौन सा किंगडम है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस में भी कुछ माइक्रोस्कोपिक होती हैं, प्लांट्स में भी कुछ माइक्रोस्कोपिक हैं, जैसे प्लांट्स में क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, फंगस के अंदर है यीस्ट वगैरह। तो कुछ ऐसे किंगडम्स हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर कह रहा है विच आर दी वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, जिनके अंदर सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ही ऑर्गेनिज्म है, तो वो कौन कौन से किंगडम है। तो उसमें आते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा, उनके अंदर सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है उन दोनों किंगडम के अंदर। तो वो दोनों तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं। फिर कह रहा है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंस है उनकी, सोयल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज एंड दैट ऑफ द अदर प्लांट एंड एनिमल, सब के अंदर उनकी प्रेजेंस दिखती है। और दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लिविंग फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट, कहीं ऐसी जगह भी प्रेजेंट हैं जहाँ कोई दूसरी लाइफ फॉर्म सर्वाइव भी नहीं कर सकती, हार्श कंडीशन है, वहाँ भी वो प्रेजेंट होती है। साइट सच एज डीप इनसाइड द गीजर थर्मल वेंट्स, जो गर्म पानी के झरने वगैरह है, थर्मल वेंट्स हैं, वहाँ भी वो प्रेजेंट होते हैं हाई टेम्परेचर पे। वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस। डीप इन द सोयल, सोयल में भी डीप प्रेजेंट हो सकते हैं। अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक, उसके भी नीचे हो सकते हैं। एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, वहाँ भी वो प्रेजेंस अपनी शो कर सकते हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि वो डाइवर्स अलग अलग तरह के हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। और कह रहा है माइक्रोब्स हैं कौन, किन को हम बोल रहे हैं, माइक्रोब्स आर डाइवर्स कि प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया हैं, फंगस है, एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट के वायरस हैं जो उनको हार्म करते हैं। इसके अलावा वायरोइड्स होते हैं, वो भी माइक्रोब्स में आते हैं। वायरोइड्स क्या होते हैं, जो लो मोलिकुलर वेट आरएनए मोलिक्यूल होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है और वो इन्फेक्शन कर सकते हैं, वो होते हैं वायरोइड्स। उनके अंदर कोई प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होती वायरोइड्स के अंदर, ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए की फॉर्म में। इसके अलावा कौन भी होते हैं माइक्रोब्स में, प्रायंस आते हैं। प्रायंस क्या होते हैं, दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिशियस एजेंट्स, ये सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल होते हैं जो जिनके पास एबिलिटी होती है डिजीज कोज करने की। तो ये सारे माइक्रोब्स में आते हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोस्कोपिक प्लांट एनिमल के वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस, ये सारे क्या है, माइक्रोब्स है। ठीक है, फिर कह रहा है सम ऑफ द माइक्रोब्स का डायग्राम दिखा रखा है फिगर 10.1 10.2 में। उसके बाद कह रहा है माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंगस कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रेटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनी, कि हम माइक्रोब्स हैं इनको ग्रो भी कर सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया को, फंगस को, उनको न्यूट्रेटिव मीडिया में, ऐसा मीडियम जिसमें हम उनको क्या प्रोवाइड करा दें, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा दें, तो उसमें उनको हम ग्रो भी कर सकते हैं। और दैट कैन बी सीन विद दी नेक्ड आई, तो उनकी जो कॉलोनी बन जाएगी वो कॉलोनी को हम नेक्ड आई से देख पाएंगे। और सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसे कल्चर डेवलप करते हैं लेबोरेटरी स्केल पे, क्यों, उनके डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करने के लिए कि वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, कैसी रिएक्शन शो करते हैं, किन केमिकल से उनकी ग्रोथ इनिबिट हो जाती है, कब उनकी कौन सा चीज़ उनकी ग्रोथ को फेवर करती है। तो जो उनसे रिलेटेड अलग अलग स्टडीज़ हैं लेबोरेटरी स्केल पे, वो ऐसे कल्चर बना के ही की जाती हैं, उनके कल्चर डेवलप की जाती हैं। ठीक है, अब ये एक थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है प्रायंस के बारे में। प्रायंस क्या थे, प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिशियस एजेंट, जो प्रोटीन के बने हुए हैं, कि ये प्रायंस डिजीज कोज करते हैं। जैसे ह्यूमंस में कौन सी डिजीज कोज करते हैं, ये कोरू डिजीज कोज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। इसके अलावा ये मैड काउ डिजीज करते हैं काउ के अंदर, उसको बोलते हैं बोवाइन स्पोंजीफॉर्म
एनसेफेलोपैथी, यानी कि ब्रेन वाला जो रीजन है उसमें इन्फ्लामेशन करते हैं। ह्यूमंस में भी ब्रेन पार्ट को अफेक्ट करते हैं, काऊ में भी। इसके अलावा सिप में जो डिजीज करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रैपी डिजीज, सिप के अंदर। और इसको ढूंढा किसने था, प्रायंस को 1997 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे स्टेनले प्रूसिनर, उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो नोबेल प्राइज फॉर देयर पायनियर वर्क विद दीज डिजीज एंड विद प्रायंस प्रोटीन्स। तो उन्होंने वो प्रायंस प्रोटीन ढूंढी थी, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था प्रूसिनर को 1997 के ऊपर। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस, ये सारे के सारे हैं। उसके बाद कह रहा है कि चैप्टर 8 जो पढ़ा था हमने, ह्यूमन जो डिजीज से रिलेटेड बात कर रहा था, कि इन चैप्टर 8 यू हैव रीड दैट माइक्रोब्स कोज ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, कि हमारे अंदर काफ़ी अलग अलग तरह के माइक्रोब अलग अलग डिजीज कोज करते हैं। बट कह रहा है दे आल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स में भी करते हैं। बट कह रहा है बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। तो इसका ये मतलब नहीं है सभी हार्मफुल्स हैं, ऐसे भी हैं जो ह्यूमन के बेनिफिट में यूज होते हैं। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे, अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। कुछ हैं जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज होते हैं, कुछ मेडिसिन में यूज होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में रोल प्ले करते हैं, कुछ हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उनमें हेल्प करते हैं, कुछ हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनमें हेल्प करते हैं। तो डिजीज कोजिंग के अलावा कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी हैं जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, ह्यूमंस की अलग अलग वे में हेल्प करते हैं। तो कह रहा है सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो ये सारा चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड डील करेगा, कि जो जो माइक्रोब्स हमारे ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हैं उनके रिलेटेड बात करेगा, जो डिस्टिंग अलग अलग चीज़ों में, कोई हाउस होल्ड में हेल्प कर रहा है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, कोई सीवेज ट्रीटमेंट में, कोई एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है, कोई एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में ह्यूमंस की हेल्प है। तो वो सारे जो कैसे हम उनसे बेनिफिट ले रहे हैं उससे रिलेटेड ये सारा कुछ डील करेगा। ठीक है, अब उसमें आपको आज एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ना है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, की हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, क्या क्या चीज़ें ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। कह रहा है यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे, कि हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनमें माइक्रोब्स का यूज होता है या उनसे डिराइव्ड प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं। कॉमन एग्जाम्पल क्या है उसका, एक कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कि मिल्क से, दूध से जो हम दही बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं, तो वो बेसिक प्रोसेस में हेल्प कौन कर रहा है, उस प्रोसेस में, उस कन्वर्जन में हेल्प कौन कर रहा है, मिल्क से कर्ड बनाने वाले में, उसमें बैक्टीरिया हेल्प कर रहे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प कर रहे हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन हैं जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कि उनके अंदर क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम मिल्क को किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कर्ड में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का जो ग्रुप है उसमें कौन आते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टस, एक तो ये बैक्टीरिया आता है, दूसरे और कौन आता है, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरियस, ये आता है, बुल्गेरिकस, ये दोनों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो लगा ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क, ग्रो करेंगे एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे फंक्शनिंग कैसे करेंगे, कि ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस एसिड। वो एसिड फिर क्या करेगा, दैट क्वेगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, मिल्क की जो प्रोटीन है उसको ये क्वेगुलेट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे और पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो जब वो पूरी अपनी चेन की फॉर्म में थी वो प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, तो वो कैसी थी, सोल्यूबल, लिक्विड फॉर्म में थी, सोल्यूबल थी। लेकिन जब वो पार्शियली ब्रेक डाउन हो गई तो वो कैसे फॉर्म में आ गई, फाइबर्स के फॉर्म में आ गई, हार्ड नेचर अटेन करने लग गई। तो जैसे ही वो मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट होगी और कोएगुलेट हो जाएगी इस एसिड से जो इन बैक्टीरिया ने बनाया, तो वो मिल्क लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, तो जो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप बनने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही काम करते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन पहले सोल्यूबल फॉर्म में थी उसको इसने पार्शियली ब्रेक डाउन कर दिया, जिससे वो फाइबर फॉर्म में वापस आ रही है। तो कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम, इनोकुलम या स्टार्टर,
कंटेन मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसको एज ए इनोकुलम, एज ए स्टार्टर भी यूज करते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट अगर कर्ड हम मिक्स कर दें मिल्क में तो उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, विच एट सुटेबल टेम्परेचर क्या करेंगे वो बैक्टीरिया, मल्टीप्लाई एंड दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, और वो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये लैब बैक्टीरिया का जो कर्ड का सैंपल है थोड़ा सा, वो एज ए इनोकुलम, एज ए स्टार्टर भी यूज किया जाता है। और विच आल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक ये काम तो कर ही रहे, कन्वर्जन तो कर ही रहे हैं मिल्क का कर्ड के अंदर, लेकिन दूसरा काम क्या करते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंक्रीज कर देते हैं, न्यूट्रिशनल अमाउंट भी इंक्रीज कर देते हैं। और किसको इंक्रीज कर देंगे, विटामिन B12 कंटेंट इंक्रीज कर देंगे। तो विटामिन B12 कंटेंट ज़्यादा होता है कर्ड के अंदर, ठीक है। तीसरा काम ये क्या करेंगे, पहला काम तो क्या था, मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में, दूसरा काम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज करना बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। उसके अलावा इन आवर स्टमक टू लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स। तो जब स्टमक में अपने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, चेक करते हैं डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ है उसको इनिबिट करने में भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिशियल रोल है इनका। तो ऐसे ये बैक्टीरिया हैं जो अपना एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है कर्ड, उसको बनाने में ह्यूमंस की अपनी हेल्प कर रहे हैं, और इनको हम एज ए इनोकुलम स्टार्टर यूज़ करते हैं। ये मिल्क में ग्रो होंगे, एसिड बनाएंगे, और इनकी वो एसिड मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट कर देगी, पार्शियली डाइजेस्ट कर देगी, सो दैट वो मिल्क किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, कर्ड के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो एक तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है कर्ड। दूसरा उसके बाद आता है डो। डो क्या रहता है, जो हम घर में आटा बना रहे हैं वो सब। तो द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। तो उसको यूज़ करते हैं उस आटे को डोसा और इडली बनाने के लिए। कैसे अब वो काम करेगा, कैसे डोसा इडली बनाएगा उसे, इज आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। उस आटे को, डो को, उसको भी क्या करना पड़ेगा, फर्मेंटेशन कराना पड़ेगा उसका। फर्मेंटेशन किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से। फर्मेंटेशन मतलब उसका अनएरोबिक उसमें ब्रेकडाउन, एनारोबिक बैक्टीरिया रेस्पायर करेगा, और जिसकी हेल्प से क्या प्रोड्यूस होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे लिख रखा है यहाँ पे, डोसा इडली बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है, ल्यूकोनोस्टोक और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज वो यूज होती हैं बनाने के लिए। और इनमें बैक्टीरिया कौन से प्रोसेस के अंडर हो जाते हैं, अनएरोबिक ब्रेकडाउन, अनएरोबिक रेस्पायर करेंगे, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होना। तो उससे क्या आ जाएगी, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। तो जब वो अनएरोबिकली रेस्पायर करेंगे तो CO2 जो प्रोड्यूस करेंगे वो CO2 बाहर निकलेगी, तो वो जो डो है वो क्या हो जाएगा, उसमें पफ्ड अप अपीयरेंस आने लग जाएगी, वो फूल जाएगा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से कौन गैस बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, CO2 की वजह से, ठीक है। फिर कह रहा है, कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फर्मेंटेशन फॉर्मेशन ऑफ CO2। कि CO2 के बनने में कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। तो मेन पाथवे कौन सा फॉलो हो रहा है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हो रहा है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है बैक्टीरिया का, जिससे CO2 की प्रोडक्शन हो रही है। और कह रहा है, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशन कम फ्रॉम। कि इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो बैक्टीरिया वो कहाँ से आया, तो जो हम उसमें वाटर यूज कर रहे हैं या डोम के लिए जो फ्लोर यूज कर रहे हैं, आटा यूज कर रहे हैं इनिशियल, उसके अंदर ये प्रेजेंट मिलेंगे, जो बाद में अनएरोबिकली रेस्पायर करेंगे और CO2 बनाएंगे। वो CO2 जब बाहर निकलेगी तो डो क्या है, उसकी पफ्ड अपीयरेंस आने लग जाएगी, वो थोड़ा फूल जाएगा, फिर उसको बाद में हम डोसा और इडली बनाने में यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रोडक्ट है डोसा इडली बनाना। उसके बाद है कि सिमिलरली द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में भी यूज होता है, वो भी क्या होता है, फर्मेंटेड होता है, उसमें भी फर्मेंटेशन करते हैं। इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट। अब इस केस में बैक्टीरिया यूज नहीं करते, इस केस में किसको यूज करते हैं, यीस्ट को यूज करते हैं। और उस यीस्ट को जो बेकरिंग में यूज करेंगे, जो ब्रेड बनाने में यूज करेंगे, उसको क्या बोलने लग जाते हैं, बेकर्स यीस्ट। और वो यीस्ट कौन है, सैक्रोमाइसिस सीरीविसी। तो ये बायोलॉजिकल नेम है, अच्छे से याद करना है, स्पेलिंग अंडरलाइन करना है। तो इसको यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। फिर इसके अलावा और कह रहा है, नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स अलग अलग फर्मेंटेशन में यूज करके अलग अलग ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, फूड्स जो होते हैं हमारे,
वो बनाने में भी यूज़ होते हैं। जैसे एक ड्रिंक का एग्जांपल दे रखा है कि एक ड्रिंक होती है टोडी, तो कह रहा है टोडी ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया, जो अपना साउथ इंडिया है उसके अंदर एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है टोडी। इज मेड, वो कैसे बनाई, इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप, उसमें फर्मेंटेशन किया किसका, जो सैप लिक्विड कंटेंट निकला किससे, फ्रॉम पाम। तो जो पाम ट्री रहता है उसका पाम से जो सैप निकलता है उस सैप का फर्मेंटेशन करके एक ड्रिंक बनाते हैं, कौन सी, टोडी बनाते हैं। और उसके पास लगभग 6% एल्कोहल होता है, तो थोड़ा वो वैसा बिहेवियर भी शो करती है। तो वो कैसे बनाई, टोडी कैसे बनाई, फर्मेंटेशन करके पाम के सैप का, ठीक है। तो उसमें भी माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा और क्या प्रोडक्ट्स हैं कि माइक्रोब्स आर आल्सो यूज इन फर्मेंट फिशेज, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। तो अलग अलग पार्ट्स में फिशेज का फर्मेंटेशन करते हैं, सोयाबीन का करते हैं, बैम्बू का करते हैं, और उसमें सब फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में माइक्रोब्स ही यूज होते हैं। तो कैसे ना कैसे हमारी हेल्प भी कर रहे हैं अपने फूड के लिए, हमारे फूड के लिए, ठीक है। तो अब आगे बता रखा है जैसे कि एक होता है चीज़, कि चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है इन विच माइक्रोब्स वर्ड यूज। तो उसमें भी माइक्रोब्स की यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ बनाने के लिए, जिनका अलग अलग फ्लेवर होता है, अलग अलग टेक्सचर होता है, उसके लिए भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में आता है। तो कह रहा है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर करेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। सबका अलग अलग टेक्सचर होता है, फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। तो ये उनको फ्लेवर टेस्ट कैसे मिलता है, अलग अलग माइक्रोब्स की प्रेजेंस में उनको फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, तब वो अलग अलग टेक्सचर बनाता है, अलग अलग टेस्ट बनाता है। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज, तो कौन सा माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज़ के फॉर्मेशन में, उससे उसका पर्टिकुलर फ्लेवर टेस्ट आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये दो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल दिखते हैं किसके अंदर, स्विस चीज़ के अंदर। तो स्विस चीज़ होता है एक, उसमें लार्ज होल दिखते हैं, आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। वो क्यों हुए होल्स, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकली, CO2 बनी। किसने बनाई, कौन, किसने फर्मेंटेशन किया, बाय ए बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी। तो एक बैक्टीरिया था प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, उसने जब फर्मेंट उसने एनारोबिक रेस्पायर किया, तो उसकी वजह से जब CO2 फॉर्मेशन हुई, वो CO2 जब बाहर निकलेगी तो वो स्विस होल में क्या क्रिएट करेगी, लार्ज होल्स क्रिएट करेगी, और उसको एक ओवरऑल पर्टिकुलर टेक्सचर भी देगी, फ्लेवर भी देगी, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के हेल्प से बना पा रहे हैं स्विस चीज़। दूसरा, उसके बाद कह रहा है द रॉकी फोर्ट चीज़ आर राइपन बाई, इनको कैसे राइपनिंग करेंगे, आर राइपन बाई ग्रोविंग ऑन ए स्पेसिफिक फंगस ऑन दैम, एक स्पेसिफिक फंगी उस पर ग्रो करेंगे, तब जाके वो क्या गिरेगा, विच गिव दैम ए पर्टिकुलर फ्लेवर, और उस फंगी पे ग्रो करने के बाद वो क्या देंगे, एक पर्टिकुलर फ्लेवर से वो होगा रॉकी फोर्ट चीज़ के अंदर, ठीक है। तो स्विस चीज़ में तो बैक्टीरिया यूज कर रहे थे प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, और रॉकी फोर्ट चीज़ बनाने के लिए स्पेसिफिक फंगी को ग्रो करा रहे हैं। और रॉकी फोर्ट चीज़ के अंदर कौन सी फंगी यूज होती है, लिख लेना तुम, पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी, ये वाली यूज होती है, ठीक है। तब जाके उस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बता रखा है कि हाउस होल्ड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक चीज़ हो गया या कोई और ट्रेडिशनल ड्रिंक बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, डोसाइडली फॉर्मेशन में हैं, कर्ड बना रहे हैं, इन सारे के सारे प्रोसेस में ओवरऑल कौन यूज होंगे, माइक्रोब्स कैसे ना कैसे इन्वॉल्व मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया कर्ड बनाने में, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया हो गए फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में, ठीक है, डोसाइडली वाले में, बेकर्स यीस्ट में भी जो इनमें ब्रेड वगैरह में जो यूज़ हो रहे हैं उसमें यीस्ट यूज कर रहे हैं, फंगस यूज कर रहे हैं, सैक्रोमाइसिस सिरविसी, वो भी वही फर्मेंटेशन करने लग रही है। टोडी ड्रिंक जो बना रहे हैं उसके अंदर में फर्मेंटेशन करा रहे हैं पाम के सैप का। इसके अलावा चीज़ में जो पर्टिकुलर टेक्सचर फ्लेवर मेंटेन कर पा रहे हैं वो भी माइक्रोब्स की हेल्प से कर पा रहे हैं। जैसे स्विस चीज़ के अंदर बैक्टीरिया की वैरायटी यूज कर रहे हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी, और रॉकी फोर्ट चीज़ में किसको ग्रो करा के फ्लेवर टेक्सचर कंटेन कर पा रहे हैं, उसमें फंगस को ग्रो करा के कर पा रहे हैं, कौन सी फंगस, पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी। इसके अलावा कह रहा है कि इसके अलावा जो अलग अलग फिशेज हैं, सोयाबीन है या बैम्बू के जो सूट होते हैं, उनको भी हम जब फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उनका भी फर्मेंटेशन कराते हैं, उसके बाद उनको यूज़ करते हैं फूड की फॉर्म में। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर कैसे ना कैसे माइक्रोब्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और यहाँ लिख रखा है चीज़ क्या होता है, पार्शियली डिग्रेडेड
कंसनट्रेट ऑफ मिल्क फैट एंड केसीन प्रोटीन। तो मिल्क फैट और जो केसीन प्रोटीन है वो पार्शियली डिग्रेड हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है फिर, चीज़ बनाने में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इस पैराग्राफ में जो आपको अच्छे से याद करनी है। और पिछले पेज पे था कि माइक्रोब्स कौन कौन से थे, तो उसमें वो वायरोइड्स, प्रोयंस, उनके भी नाम स्पेसिफिकली याद करने हैं।